हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवन्थ के लेसन नंबर 13 के बारे में पढ़ेंगे। मंजिल दूर नहीं है। जैसा कि हमें पाठ से ही पता चल रहा है कि जो हमारा उद्देश्य होता है, अगर हम उसमें पूरी तरह से जुट जाते हैं तो हमें वो मिल ही जाता है। इस पाठ में विज्ञापन जगत के जाने माने गुरु, प्रसिद्ध पटकथा लेखक, संवाद लेखक, गीतकार प्रसून जोशी के बहुआयामी प्रेरणादायी व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, इस उक्ति को चरितार्थ करने वाले प्रसून जोशी ने प्रमाणित कर दिया कि अपने रचनात्मक मौलिक विचारों से आसमान की ऊंचाइयों को छूना संभव है। अगर हमारे मन में कुछ भी पाने की इच्छा है तो हम उसे पा सकते हैं, लेकिन हमें उस रास्ते पर चलना होगा। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। गौतम बुद्ध ने ये बात कही है। जब आत्मविश्वास, लगन और पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया जाता है तो मंजिल दूर नहीं रहती। ऐसा ही एक व्यक्तित्व उभरा है प्रसून जोशी जी का, जो आज सुप्रसिद्ध हिंदी कवि, गीतकार, पटकथा लेखक और विज्ञापन जगत के गुरु रूप में माने जाते हैं। प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1971 को उत्तर भारत के उत्तराखंड प्रदेश में अल्मोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन के दिन अल्मोड़ा के सुंदर प्राकृतिक वातावरण में बीते। उनके पिता का नाम श्री डी.के. जोशी है। वे पीसीएस ऑफिसर के रूप में प्रादेशिक शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त हैं। उनकी माता का नाम सुषमा जोशी है, जो राजनीति विज्ञान की लेक्चरर हैं एवं ऑल इंडिया रेडियो से पिछले 3 दशकों से अपने कार्यक्रम प्रसारित कर रही हैं। शास्त्रीय गायन में उनके माता पिता दोनों सिद्धहस्त हैं। प्रसून को बचपन से परिवार में ही संगीत, अनुशासित शिक्षा और सुरुचिपूर्ण ढंग के वातावरण में जीवन यापन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने 17 वर्ष की छोटी आयु से ही लेखन का कार्य आरंभ किया। मैं और वो उनकी पहली रचना थी। बीएससी पास करने के बाद उन्होंने भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से एमबीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने संस्कृति और कला के प्रति अपने लगाव को पहचानते हुए विज्ञापन की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने दिल्ली के विश्व प्रसिद्ध विज्ञापन सेवा केंद्र ओगिलवी एंड मैदर में 10 वर्षों तक कार्य किया। वे वर्ष 2000 में मुंबई पहुंचे। वर्ष 2006 तक वे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने। दिसंबर 2006 में वे मैक कैनन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया और एशिया पैसिफिक के रीजनल क्रिएटिव डायरेक्टर बने। उन्होंने एनडीटीवी इंडिया के लिए सच दिखाते हैं हम कार्यक्रम के लिए कार्य किया। प्रसिद्ध अभिनेताओं के साथ ठंडा मतलब कोका कोला के विज्ञापन का प्रचार किया और अधिकार पूर्वक भारत के विज्ञापन गुरु होने का खिताब प्राप्त किया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण उपभोक्ता संबंधी उत्पादों के लिए पुरस्कार प्राप्त विज्ञापन तैयार किए। इस प्रकार क्रमशः प्रसिद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए प्रसून जोशी बचपन से ही गीत संगीत के प्रति अभिरुचि रखने वाले प्रसून जी ने कई फिल्मों के लिए भावपूर्ण गीत लिखे। लज्जा, फना, रंग दे बसंती, तारे जमी पर, ब्लैक दिल्ली आदि फिल्मों के गीत अत्यधिक लोकप्रिय हुए। रंग दे बसंती फिल्म की पटकथा संवाद भी इन्होंने ही लिखे हैं। इनके भाग मिल्खा भाग फिल्म की पटकथा और संवाद लेखन के कार्य की बहुत प्रशंसा की गई। उन्हें तारे जमी पर और फना फिल्मों के लिए सर्वोत्तम गीत लिखने का फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किया गया। प्रसिद्ध गायिका शुभा मुद्गल द्वारा गाया गया बहुचर्चित गीत अब के सावन प्रसून जी की ही गीत रचना है। उनके सभी गीत पटकथा के अनुरूप सरस एवं साहित्यिक हैं। उन गीतों की भावुकता श्रोता का मन मोह लेती है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसून जोशी को बहुत ख्याति मिली। वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उद्घाटन और समापन समारोह में श्याम बेनेगल और जावेद अख्तर के साथ कोर क्रिएटिव एडवाइजरी कमेटी के सदस्य चुने गए। इस प्रकार उन्नति के एक सोपान पर चढ़ते हुए प्रसून जोशी ने न केवल अपने जीवन का आदर्श लोगों के सामने रखा, अपितु अपनी रचनात्मक योग्यता से भारत एवं विश्व को अपनी कल्पना, सूझबूझ एवं भावुकता से अत्यधिक प्रभावित भी किया। विज्ञापन की दमकती दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। उनकी महत्वाकांक्षाओं की मंजिल उनसे दूर नहीं है।